नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। हुकूमत के रवैये पर सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव और जगन मोहन रेड्डी की तनकीद। तेलंगाना मुलाजमीन के मसाइल पर 2 फरवरी को होगा इजलास। रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी का बयान। पारचा ताजरीन को हुकूमत हरासा कर रही है, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। वैट से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। तहकीकात के दौरान 3rd डिग्री के इस्तेमाल की खबरों को सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर ने किया मुस्तरद। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए जारी किया मंशूर। अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा। और मरकजी हुकूमत को लगा धक्का। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दफ्तर के खिलाफ शिकायत की दरखास्त को किया कबूल। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल हो गई है। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर आज हड़ताली जूनियर डॉक्टर से इजहार यगानगत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि डॉक्टर्स के स्टाइफंड का मसला नया नहीं है और डॉक्टर्स इस सिलसिले में साबिक में भी एहतजाज करते आए हैं। केसीआर ने डॉक्टर्स के मसाइल पर हुकूमत के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि डॉक्टर्स के मसाइल पर हुकूमत की अदम तवज्जो बात से अफसोस है। उन्होंने डॉक्टर्स को मुकम्मल तायीद का यकीन दिलाया। पुलिस के रवैये पर तनकीद करते हुए केसीआर ने कहा कि पुलिस लेडी डॉक्टर्स के साथ भी नामुनासिब रवैया इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से फौरी डॉक्टर्स के मुतालबात की यकसोई का मुतालबा किया। रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के कैंप पहुंचकर इजहार यगानगत किया। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से हड़ताल को मुकम्मल तायीद का ऐलान किया और कहा कि उनके बरसख्तार आने के दूसरे ही दिन जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात की तकमील के लिए वो फाइल पर दस्तखत करेंगे। ఇంకొకటి అవసరం లేదు, ఇంకొకటి అవసరం లేదు. ఈ అన్ని డిమాండ్స్ని కూడా ఒక స్ట్రోక్ ఆఫ్ పెన్తో అన్ని ఒక 5 నిమిషాల ఆలోచన కూడా చేయాల్సిన పని లేకుండా, ఎందుకంటే అన్నీ కూడా మానవత్వాన్ని చూపించే డిమాండ్సే. కానీ ఈ ప్రభుత్వానికి నేను ఇప్పటికైనా ఒక్క మాట చెప్తున్నాను, మీరు గన ఇవాళ పలక్కపోతే ఇవాళ ఈ పిల్లలను మనం ఎప్పుడో గట్ట ఇది ఎక్కువ రోజులు వీళ్ళు చేయలేని పరిస్థితులు వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు హెసిటేట్ చేస్తారేమో, వీళ్ళు వెనకడిగేస్తారేమో. కానీ నేను ఇక్కడైతే ప్రతి జూనియర్ డాక్టర్లకు ఒకే ఒకటి చెప్తున్నా, మన ప్రభుత్వం వస్తే తొలి రోజు మొట్టమొదటి రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే మొట్టమొదటి రోజున సంతకాలు చేసే ఫైల్లో 5 నిమిషాలు కూడా ఆలోచన లేకుండా ఒక్క 3 పాయింట్ ఒక్క విషయంలోనే खासतो कुछतो में रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि आम हड़ताल के दौरान मुलाजमीन के साथ जो वादे किए गए थे बेशतर की यकसोई हो चुकी है और दीगर मुतालबात की यकसोई के लिए भी हुकूमत संजीदा है। मीडिया से बात करते हुए अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि 2 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी, जीएडी और फाइनेंस सेक्रेटरी का एक इजलास मुनक्किद होगा जिसमें मुलाजमीन के मसाइल का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जेसी कायदीन को भी फिर एक बार बातचीत के लिए तलब किया जाएगा। ज़ैली कमेटी की जानिब से हो रही ताखीर पर वजीर मौसूफ ने कहा कि अहदेदारों और ज़ैली कमेटी में आई तब्दीलियों की वजह से इसमें ताखीर हुई है। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने कहा कि पारचा ताजरीन वैट से ज्यादा अहदेदारों की हरासानी से परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए टीजी वेंकटेश ने कहा कि हुकूमत अहदेदारों की जानिब से की जा रही हरासानियों की शिकायत का नोट लेते हुए मौसर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि टैक्स के मुतबादिल पारचा ताजरीन को दूसरी सहूलतें फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 90% पारचा ताजरीन का कारोबार 40 लाख से ज्यादा है और उन पर ही वैट का लुजूम आयद होता है।
विश्व हिंदू परिषद के एक वफ्द ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए 9 मुतालबात पर मबनी एक याददाश्त पेश की। विश्व हिंदू परिषद ने मुतालबा किया है कि अक़लियतों को फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के लिए BC, ST और SC के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी नहीं की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद कायदीन ने कहा कि गिरिजन तहफ़्फ़ुज़ात से जिस तरह ईसाइयों को अलहदा रखा गया है, उसी तरह अक़लियतों को भी अलहदा किया जाना चाहिए। VHP के वफ्द ने रियासत में मनादिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात करने का भी मुतालबा किया। वफ्द का कहना था कि मनादिर के अराज़ियात को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने फिर एक बार वैट के लुज़ुम पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इंदिरा पार्क पर धरने में हिस्सा लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क में सिर्फ आंध्र प्रदेश में वैट के जरिए पारचा ताजरीन पर बोझ आयद किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मसले पर लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी वैट से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। అనుభవ రాహిత్యం కూడా దీంట్లో పనిచేస్తా ఉంది. చేతగానితనం, అనుభవ రాహిత్యం, ఇంకో పక్క అన్ని నాకు తెలుసుని అహంభావం కూడా ముఖ్యమంత్రికి వచ్చేసింది అప్పుడే ఒక్క సంవత్సరంలోనే. ఇవన్నీ కలిపి రాష్ట్రాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నారు. అందరికీ ఇబ్బందులు క్రియేట్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎంత మంది పోయినట్టు. सदर PCC बी सत्यनारायण ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात के दौरान रियासत की ताज़ा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर मसाइल पर बातचीत की है। AP भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में पावर प्लांट्स, RTC के मसाइल और जवाहरलाल नेहरू कौमी मिशन से फंड्स की फराहमी पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में बरक़ी प्लांट्स के क़याम के लिए हासिल की जाने वाली अराज़ियात के मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी के मसाइल पर भी बातचीत की गई है। CBI के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने मुलजिमीन के खिलाफ थर्ड डिग्री इस्तेमाल किए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। लक्ष्मी नारायण ने आज सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी से मुलाकात करते हुए उन्हें ईमार प्रॉपर्टीज स्कैम और जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। पता चला है कि लक्ष्मी नारायण ने तहकीकात के लिए हुकूमत से ताउन फराहम करने की दरख्वास्त की। बाद में मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बाज मीडिया जराए की जानिब से CBI पर थर्ड डिग्री के इस्तेमाल की खबरें फैलाई जा रही हैं जो कि बेबुनियाद हैं और उसके खिलाफ वो PIB से शिकायत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि CBI किसी अखबार को तहकीकात की इत्तला फराहम नहीं कर रहा है। जनरल इन्वेस्टिगेशन లో జరుగుతున్న ఇష్యూస్ వాటి గురించి నిన్న దీని గురించి కూడా సార్కి బ్రీఫ్ చేయడం అది జరిగిందండి. షార్ట్ షీట్ ఉందండి, వేర్ ఆన్ ది జాబ్. అదుపులోకి తీసుకున్న నిందితుల మీద ప్రయోగిస్తున్నారన్న అది తప్పండి, అది అలాంటి. तेलंगाना मुलाजमीन और तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए अलहदा तेलंगाना JC की जानिब से रंगारेड्डी कलेक्टर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने में मुलाजमीन JC के सदनशीन स्वामी गौड़ के अलावा दीगर मुलाजमीन, तलबा, तंजीमों और TRS कायदीन ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला सबीता रेड्डी से मुलाकात के लिए बढ़ रहे एहतजाजी कारकुनों को पुलिस ने रोक लिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। ताहम पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। कायदे अपोजिशन कानूनसाज कौंसल D वीरभद्र राव को आज उस वक्त तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब वो जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी के लिए कैंप ऑफिस गए थे। सिक्योरिटी के अहदेदारों ने उन्हें रोक दिया और उनकी कार को अंदर जाने की भी इजाजत नहीं दी, जिस पर वो सिक्योरिटी अहदेदारों से उलझ पड़े। उन्होंने इस वाक़े पर बरहमी जाहिर करते हुए इसे कानूनसाज कौंसल की तौहीन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के खिलाफ वो बजट सेशन के पहले दिन से कौंसल के अहाते में भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर को जूनियर डॉक्टर्स के मसाइल से वाकिफ करवाने के लिए कैंप ऑफिस गए थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर सोनिया गांधी और चिरंजीवी के रहमो करम से अपने ओहदे पर फायज हैं। ईमार प्रॉपर्टीज मामले में मुलजिम नंबर 1 BP आचार्य के आज मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए गए। CBI के अहदेदारों ने उन्हें दिलकुशा गेस्ट हाउस से पंजागुट्टे में वाक़ CGHS दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए। वाज़ेह है कि सीनियर IAS अहदेदार BP आचार्य को ईमार प्रॉपर्टीज मामले में मुबैना बदनुमानियों पर पीर को गिरफ्तार किया गया था।
रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के गैर मसूब असातिजात केस के मुलजिम विजय साई रेड्डी की अदालती तहवील में सीबीआई की अदालत ने 14 फरवरी तक तोसी की है। सीबीआई के अहदेदारों ने आज सुबह उन्हें नामपल्ली की खुसूसी अदालत में पेश किया। सीबीआई के अहदेदारों ने की दरखास्त जमानत पर अपना जवाब दाखिल किया है। अदालत 9 फरवरी को इसकी समाअत करेगी। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में अक़लियतों के लिए ज़ेली कोटे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा किया गया है। मरकजी वज़ीर और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने बताया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश को बदनवानियों से पाक बनाने की अहद की पाबंद है और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी बहबूदी प्रोग्रामों को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बाबरी मस्जिद मसले के खुशगवार हल के लिए भी कोशिश करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के ओहदे को भी लोक आयुक्ता के दायरेकार में लाया जाएगा। वादा किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा, उसी संदर्भ में 500 मॉडल स्कूल्स उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे और जो 1 लाख वैकेंसीज हैं जो आज के साथ भरी नहीं हुई हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा और वो प्रायोरिटी में भरा जाएगा और खास तौर पे SC, ST और OBCs की और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को खास उन पे गौर किया जाएगा। जो हमारे पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो आज के दिन ज्यादा अच्छी तरह से चलते नहीं हैं, तो हम एक फंक्शनल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे, CHCs बनाएंगे और जो डॉक्टर होगा वो वॉकिंग डिस्टेंस में अवेलेबल होगा। ठीक है ना, ये बहुत अहम बात हमने रखी है और हर डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल को हम अपग्रेड करेंगे और स्टेट वाइड नेटवर्क एम्बुलेंस का देंगे। ये बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं के लिए 20 लाख ट्रेंड युवा नौकरी के लिए। मरकजी हुकूमत को आज उस वक्त धक्का लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जनता पार्टी के सरबराह सुब्रमण्यम स्वामी की इस दरखास्त को कबूल कर लिया, जिसमें दरखास्त गुजार ने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में वजीर आजम के दफ्तर के रोल पर उंगली उठाते हुए कार्रवाई की दरखास्त की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी दरखास्त में कहा था कि अवामी अहदेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए हुकूमत की जानिब से 3 महीने के अंदर मंजूरी दी जानी चाहिए। जस्टिस AK गंगोली की बेंच ने सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त की समाअत करते हुए कहा कि हुकूमत को सरकारी मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकर्ररा मुद्दत में ही कार्रवाई के लिए इजाजत देनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी की दरखास्त को कबूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को कलादम करार दिया, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में A राजा के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजीर आजम के दफ्तर को हिदायत दिए जाने से इंकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसदाद और रिश्वत एक्ट के तहत सरकारी अहदेदार के खिलाफ शिकायत के लिए दरखास्त दाखिल करना दस्तूरी हक है। अदालत के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि तहकीकात में एक बड़ी रुकावट थी और वजीर आजम के दफ्तर में A राजा के मामले में तहकीकात की इजाजत देने के लिए 16 माह का वक्त लिया था। सीबीआई ने आज वाज़ेह किया है कि माफिया डॉन अबू सलीम के केस की समाअत को रोका नहीं जा सकता। सीबीआई ने पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी कबूल करने से इंकार कर दिया, जिसमें अबू सलीम की हिंदुस्तान को हवालगी के माहिदे को मनसूख करने का हुक्म दिया गया था। सीबीआई ने आज मुंबई की टाडा कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि सीबीआई हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की पाबंद है और पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल नहीं किया जा सकता। सीबीआई ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि पुर्तगाल की दस्तूरी अदालत में पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दाखिल की जा चुकी है। वाज़ेह है कि अबू सलीम ने पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाडा कोर्ट में दरखास्त दाखिल करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ हिंदुस्तान में मजीद समाअत नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके हिंदुस्तान हवालगी के माहिदे को पुर्तगाल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान MS धोनी ने टेस्ट मैचेस में टीम की मुसलसल हार और उनकी कप्तानी पर की जा रही तनकीदों पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वो कप्तानी छोड़ने के लिए तैयार हैं। धोनी ने कहा कि यह एक जायद जिम्मेदारी है और वो नहीं चाहते कि वो इस ओहदे से चिपके रहें। धोनी ने कहा कि वो बेहतर मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर कोई इस ओहदे के लिए बेहतर मुतबादिल है तो उसे जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि MS धोनी की क़यादत में हिंदुस्तान को बैरूनी सरजमीन पर मुसलसल 7 टेस्ट मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि अमेरिकी जासूस तैयारे पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मुश्तबा शिद्दत पसंदों को निशाना बनाते रहे हैं। सदर ओबामा ने हमलों को दहशतगर्दों के खिलाफ अमेरिका की एक कार्रवाई करार किया।
अमेरिका ने पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तस्दीक की है। बराक ओबामा ने यह बात गूगल और यूट्यूब के साथ 1 घंटे के तवील हैंगआउट प्रोग्राम के दौरान कही। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही 1,30,000 सवालात आ चुके थे। 6 अफराद ने सदर बराक ओबामा से ऑनलाइन सवालात किए। एक सवाल का जवाब देते हुए बराक ओबामा का कहना था कि ड्रोन तैयारों के जरिए बेशतर हमले पाकिस्तान के कबायली इलाके फाटा में किए गए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज होता रहा है। आवाम का एहसास है कि इन हमलों में बेकसूर अफराद को हलाक किया गया है। Terrain along the border, focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and harm Americans, hit American facilities, American bases, and so on. So obviously a lot of these strikes have been in the Fatah and going after Al-Qaeda suspects who यूरोपीय कायदीन के दरमियान मालियाती बहरानों से निपटने के लिए एक मुस्तकिल बचाव फंड्स के क़याम पर इत्तेफाक राय हो गया है। इस मंसूबे का बेशतर यूरोपीय कायदीन ने खैर मकदम किया है, जबकि बरतानिया और चेक जमहूरिया की जानिब से इसकी मुखालिफत की गई है। इस मंसूबे पर अगले सरबराही इजलास में दस्तखत किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 500 अरब यूरो के मुस्तकिल बचाव निज़ाम पर का निफाज जारी साल जुलाई से होगा। यमन के जुनूबी इलाके अभियान में नामालूम ड्रोन तैयारों के हमले में 11 शिद्दत पसंद हलाक हो गए हैं। यमन से मिली खबरों में बताया गया है कि ड्रोन हमले अलकायदा के मुश्तबा शिद्दत पसंदों की 2 गाड़ियों पर उस वक्त किए गए जब ये लोग यमन के अभियान से लवादर शहर की जानिब सफर कर रहे थे। इन हमलों में अलकायदा के एक मुकामी रहनुमा की भी हलाकत की वाक़ होने की अनिशाहिदी ने तौसीक़ की है। अनिशाहिदी ने यह भी बताया कि इन हमलों में 15 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें अलकायदा के 11 मुश्तबा शिद्दत पसंद भी शामिल हैं। इससे पहले भी यमन में ड्रोन हम तैयारों के हमलों में अलकायदा के कई कायदीन को निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कहा है कि शाम में सदर बशर अल-असद के इख्तिदार का जवाल यकीनी है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जिम कॉर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर बशर अल-असद मुल्क का कंट्रोल खो चुके हैं। उधर शाम ने मगरबी ममालिक की जानिब से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। इंसानी हकूक के नुमाइंदों ने शाम की सूरत हाल का हवाला देते हुए बताया है कि शाम में पीर को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई कार्रवाइयों में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जबकि सदर बशर अल-असद की मुखालिफ फोर्सेस की जानिब से भी मरकजी शहर हमस और दमिश्क के मज़ाफ़ात में झड़पों की इत्तला मिली है। राजस्थान इलाके में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में कई अफराद को हलाक कर दिया गया है। उधर दूसरी जानिब शाम की कुर्द सियासी जमातों का कहना है कि शामी सदर बशर अल-असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बैनुल अक़वामी मदाखलत जरूरी है। जिस तरह से लीबिया में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए मुहिम चलाई गई थी, उसी तरह शाम में भी बैनुल अक़वामी बरादरी को मदाखलत करनी चाहिए। इम्कान है कि अरब लीग की जानिब से शाम से मुताल्लिक़ तैयार किए गए अमन माहदे के मनसूबे पर सलामती कौंसिल में ज़बरदस्त महाज़ाराई का इम्कान है, क्योंकि रूस ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वह शाम के खिलाफ पेश की जाने वाली करारदाद की मुखालिफत करेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने भी सलामती कौंसिल से शाम के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 7वें दिन में दाखिल। हुकूमत के रवैये पर केसीआर और जगन मोहन रेड्डी की तनकीद। हड़ताली डॉक्टर से इजहार यगानगत। तेलंगाना मुलाजमीन के मसाइल पर 2 फरवरी को होगा इजलास। रियासती वजीर अनमराम नारायण रेड्डी का बयान। पार्चा ताजरीन को हुकूमत हरासा कर रही है, चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। वैट से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा। तहकीकात के दौरान 3rd डिग्री के इस्तेमाल की खबरों को सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर ने किया मुस्तरद। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए जारी किया मंशूर। अक़लियतों को ज़ैली कोटे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा। और मरकजी हुकूमत को लगा धक्का। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दफ्तर के खिलाफ शिकायत की दरखास्त को किया कबूल। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।